आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस बिहार बोर्ड VVI का ऑब्जेक्टिव का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सेट 1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन सा नियम है? ध्यान में आ रहा होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होती है? एक ही समतल में होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे जब किसी सतह पे प्रकाश आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और ये जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। टकराने के बाद जाती है तो, और इस वाले जिसमें आती है जिस बिंदु पे, जिसको हम लोग तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश जिस बिंदु पे आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आइए आपका क्या है? आपतन बिंदु पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? लंबवत लाइन, इसको हम लोग अभिलंब कह देते हैं, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, देखिए जो दाढ़ी बनाया जाता है वो अवतल दर्पण, जैसे दुकान में हम लोग जाते हैं सैलून के दुकान में, तो वहाँ पे देखिएगा कि बहुत अच्छा क्या है कि बहुत ही अच्छा किसी व्यक्ति का बहुत ही अच्छा वो इमेज बना देता है। क्यों क्यों अच्छा बना देता है? देखिए इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो सैलून में जो दर्पण का यूज होता है उसके पीछे जो कलई किया जाता है वो सिल्वर का होता है। ठीक है, चांदी का कलई किया जाता है। और अवतल दर्पण का कार्य होता है कि किसी भी एक तरह से आवर्धित कर देना, वहाँ पे कर देता है, जैसे कि उसके एक एक पॉइंट को जितना अच्छा कलई होगा वो उतना ही अच्छा बेहतर आपका प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ हम लोग करते हैं? तो बाइक के साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, बाइक के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का, जैसे यहाँ पे देखे हैं ना साइड मिरर, उसी में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ रहे होंगे। ठीक है, समतल दर्पण जो हम लोग घरों में करते हैं, घर में सामान्य तौर पे। ठीक है, चलिए ये समतल दर्पण जो है वो आपका प्रतिबिंब कैसा बनाता है बताइएगा, ध्यान में आ रहा होगा। ये आपका प्रतिबिंब बताइए सीधा बनाता है। ठीक है, और कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वाहनों के साइड मिरर में मुख्य रूप से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर कौन सा? तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। फॉर्मूला भी होता है लेंस की क्षमता का, P=1/में एफ, मतलब एफ मीन्स फोकस दूरी। जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो तब। जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो ये हो जाती है 100/में एफ। ठीक है, ये फार्मूला हो जाती है। तो इसका तो आंसर सी होगा। जूल किसका मात्रक होता है? तो ये आपका किसका हो जाता है? तो ऊर्जा का हो जाता है जूल मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। और किसका मात्रक होता है? तो सीजीएस मात्रक ही होता है। क्या किसका होता है? तो वही कार्य का अर्घ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाती है, 25 सेंटीमीटर। और यही सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछी है। क्या पूछे? न्यूनतम दूरी। यही आपका क्या पूछ दे? अधिकतम दूरी। अधिकतम
दूरी तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा, अनंत। ह्यूमन कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है, ठीक है। और कम से कम कहाँ तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा उससे सटाइएगा तो आदमी देखबे नहीं करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम किस रंग का होता है। तो देखिए जो कम विचलित होगी वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगी, यही मतलब होता है। तो कौन ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है, बताइए कौन ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है, तो लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। सबसे विचलन सबसे कम किसका होता है, लाल का। इसी कारण से जो ज़्यादा पहले विचलित हो गई, ठीक है, जीवन में अपना जो विचलित हो गई वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पहले ही विचलन हो गई वो नहीं आगे तक दिखाई गई, तो सबसे कम विचलन लाल का हो जाता है, इसी कारण से ये सबसे आगे तक दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा विचलन, ठीक है, किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किस रंग का, तो आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो आपका बैगनी का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। बेलनाकार लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको अबिंदुकता में किया जाता है, अबिंदुकता दोष में, अबिंदुकता में, ठीक है। बाइफोकल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये जरा दूरदर्शिता में किया जाता है, जरा दूरदर्शिता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कैसे, किसका फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर का, क्या होता है विभवांतर का, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है, तो ये आपका विद्युत धारा का हो जाता है, विद्युत धारा का मात्रक। ओम किसका मात्रक हो जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, प्रतिरोध का। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होती है। प्रतिरोध का मात्रक आर इक्वल टू वी अपॉन में क्या होती है, क्या होती है, वी अपॉन में आई, इन हो जाती है, हाँ, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, जूल, तो जूल आपका कार का मात्रक होती है। कार का फॉर्मूला क्या होती है, बताइए, कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ पे लिख लीजिए। कार का मात्रक होता है W इक्वल टू बल गुने विस्थापन, F इंटू एस, बल गुने विस्थापन, ये आपका कार का फॉर्मूला हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, क्या होती है, एम्पियर, जिसका फॉर्मूला क्या होती है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए वोल्ट आपका समझ रहे हैं किसका मात्रक होती है, तो विभव या विभवांतर का हो जाती है। ओम किसका होती है, तो ये आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाती है। वाट किसका मात्रक हो जाती है, तो शक्ति का मात्रक हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 किलो है तो किलोवाट को हम लोग वाट में बदलते हैं, तो 1000 से गुना करा देते हैं। यहाँ पे घंटा है, घंटा को पहले मिनट में बदल देते, 60 से गुना करा देंगे, मिनट में सेकंड से बदलिए तो फिर 60 से गुना करा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 36 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कीजिएगा ना, 3.6 गुने, तो 5 है किस में बदल जाएगा, 10 के पावर
6 जूल में। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है और इसकी परमाणु द्रव्यमान 56 होती है। तो 26 56 आपको याद कर रखना है। क्या याद कर रखना है? 26 56। लोहे की परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में आयनित होकर क्या प्रदान करे? H+ आयन प्रदान करे, इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और दूसरा का परिभाषा ये भी कहते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार किसको कहते हैं? जो जल में आयनित होकर OH- आयन प्रदान करे, इसको क्या कहते हैं? क्षार। क्षार कैसा होती है? स्वाद में कड़वा होती है। अम्ल का अम्लीय है, कोई विलयन कितना अम्लीय है, तो इसका हम लोग पता करते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, या क्षारीय है, कितना क्षारीय है, या कोई उदासीन है, इसको हम लोग पीएच स्केल से कहते हैं। पीएच स्केल का जो खोज किया था वो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। सोरेनसन पीएच स्केल का खोज किया था। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होती है वो 7 से क्या होती है? कम होती है। ये बताया क्या कि एक स्केल दिया, ये बताया कि किसी विलयन का पीएच मान क्या हो? 7 हो ना, 7, तो वो उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन विलयन हो जाती है। ठीक है, और जिसका विलयन मान 7 से कम, ठीक है, 7 से कम, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 7 से कम हो जाए तो उसको क्या बोला? अम्लीय बोला। बोला कि 7 से कम होगी तो अम्लीय विलयन होगा। और 7 से जो अधिक होगी, 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। NaOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा। ठीक है, और यहाँ से एक और भी क्वेश्चन फेमस है इसी से, तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास। ठीक है, Na2CO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नहीं सॉरी, सोडियम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा। ठीक है, ये आपका HCl क्या है? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, जिसको हम लोग श्वेत भी कह देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लेपित करने की, जो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। और गैल्वेनीकरण कौन सी क्या है प्रक्रिया, क्यों किया जाता है? तो ये संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। क्या क्यों किया जाता है? संक्षारण को रोकने के लिए। कोई लोहा में क्या जंग उंग ना लगे, ठीक है, इस कारण से उस पर क्या कर दिया जाता है? जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, परमाणु द्रव्यमान 12। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेथेन का सूत्र क्या है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस। मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, समझिए कुछ बातें यहाँ से याद कर लीजिए। एल्केन होती है जिसमें सिंगल
वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको एल्केन कहते हैं। उसकी समान सूत्र होती है CnH2n+2। एल्क इन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, एल्किन, जिसका समान सूत्र होता है H2n हो जाती है। एल्काइन जिसका समान सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n-2। आयन कब लगता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन, जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है। एक होता है एल्कआइल, एल्कवाइल, ठीक है। एल्काइल का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने दिया था, तो ये आपका मोसले ने दिया था। मोसले ये मोसले मेंडलीव का स्टूडेंट। ठीक है। इसने बताया कि जो परमाणु इसने बताया कि जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पे बेस है। ठीक है। और ये बताया कि इसके आवर्त में कितने, मतलब इसके आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होगी, वर्गों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो इसमें क्या पूछा है कि समूहों की संख्या, तो समूह को ही वर्ग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18। ठीक है। ये मोसले ने अपना परमाणु के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी को बताया है। ठीक है। और इसी का जो क्या है, टीचर जो मेंडलीव थे, उन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दर्शाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी या स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश होती है, CO2 तथा जल होती है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा और CO2 तथा जल होगा, तभी जाके खाना बनेगी, पेड़ पौधे बनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है घेगा, मधुमेह, बौनापन, एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमेह। मधुमेह को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ वही इंसुलिन की कमी से हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हो जाती है, मतलब जो आपका इंसुलिन है ना, हार्मोन, वो उसका कार्य होता है, जैसे हार्मोन, जैसे इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है कि रक्त में शर्करा को मतलब शर्करा मीन्स ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाना। ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाता है, यही एक सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक तरह से हमारा ब्लड में ही शर्करा मीन्स ग्लूकोज जमा होते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह कह देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसको यकृत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुष्प का नर भाग जो होती है वो आपका पुंकेसर कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर का दो भाग होती है, एक होती है तंतु, एक होती है परागकोश। देखिए जो पुष्प का जो नर भाग होती है उसको पुंकेसर कहते हैं, और यही नर भाग देख लीजिए इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, तंतु। और इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश जिसमें क्या होती है, पराग कोश। ठीक है, परागकोश जिसमें क्या होती है, परागकण बनते हैं। ठीक है, और तंतु क्या है, जिसको फिलामेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है एक तरह से, तो ही एक तरह से बैलेंस करके रखता है। ठीक है, और यहीं से एक बात याद भी कर लीजिएगा, मादा, जो पुष्प का मादा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन ए होगा, आप समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका
क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये भी समझ लीजिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होती है, O3 होती है। ओजोन का कार्य क्या होती है, तो जो सूर्य से हानिकारक जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है पृथ्वी पे, ठीक है, वो आपको ओजोन जो परत होती है वो क्या करती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे जो ह्यूमन है पृथ्वी के सतह पे, ठीक है, जो ह्यूमन है उसके उसके शरीर पे ये हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिससे वो उसका कैंसर उनसर से बच जाती है। तब तो इसमें भी छिद्र होते जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, ये सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोने जो होता है 24 कैरेट का हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है ये। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहीं से आप R=2f भी फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब में जो विद्युत बल्ब होती है, ठीक है, कौन सा गैस भरा होता है, बताइए कौन सी गैस भरा होती है, तो उसमें आर्गन गैस भरा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो परिकिरणन के कारण होता है, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका मास्टर ग्रंथ इस कारण से कहा जाता है कि इस कई ग्रंथों को नियंत्रित करता है, कई ग्रंथियों को, कई हार्मोन को नियंत्रित करता है ये, कि कौन सी हार्मोन कब स्रावित होगी। ठीक है, जैसे एड्रिनल को भी ये क्या करता है, अपने अंडर में लेता है, अपने हिसाब से कहता है कि एड्रिनल ग्रंथि कब अति होगा, अग्न्याशय से कब हार्मोन निकलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली होता है, तो ये मानव में जो डायलिसिस थैली होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन को विकृत की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, या गुर्दे की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं, तो ये आपका कोशिका का पावर हाउस सेल कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। जब हम किसी भोजन को खाते हैं तो वहाँ से ग्लूकोज डाइजेशन होकर हर एक सेल तक जाता है। सेल ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब शोषण करते हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, एनर्जी बनती है। एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होती है, H2O। तो H2O का यूज हमारे शरीर में तो हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यही एनर्जी स्टोर हो जाता है शरीर में, और किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। कहाँ पे होता है, तो यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है ATP के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं किसी सेल का। और न्यूरॉन किसको कहते हैं, तो न्यूरॉन जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, सीधा, समझ रहे, सीधा कहने का मतलब ऊपर नीचे नहीं होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो वो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जैसे ही उष्मा ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा गर्म होगी, वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं पाया जाता है? तो आपका कुंडली में, किसी कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं पाया जाता, जबकि सेल में भी होता है, एमीटर में होता है और वोल्ट मीटर में भी होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिज्म का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग क्या होती है? तो रक्त में जो आयरन की कमी से जो रोग होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया। टीबी क्या होती है या किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होती है। इस बैक्टीरिया का नाम भी याद कर लीजिएगा। मधुमेह, वही इंसुलिन की जो कमी हो जाती है। ठीक है, और उसके ब्लड में शर्करा मीन्स ग्लूकोज स्टोर होता जाता है, इसका उसको मधुमेह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तचाप, यह आता होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना होता है। अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग, कौन सा? नर। तो नर प्रजनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन क्या किसने किया था? न्यूलन ने किया था। डोबेरन कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम दिया था। ठीक है, अष्टक नियम को हम लोग संगीत के सुर के नियम भी कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव भी आवासानी का नियम दिया था। आधुनिक आवासानी किसने दिया? मोसले ने दिया है। ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। और मेंडलीव का जो आवासानी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए है सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय संपादन करने के लिए, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हृदय को संपादन करने के लिए भी, सोचने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। चलिए, तो आज का हम लोग यही वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को देखे हैं। ऐसा ही करके हम लोग कम से कम 10 सेट तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है, आज आसान आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। आशा करते हैं इसमें आपका बहुत सही हुआ होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो भी कोई क्वेश्चन है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसका हम लोग रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।